जो सबको प्रसन्नता देता है उसे प्रसन्नता मिलती है, और जो क्षोभ देता है वो क्षोभ पाता है। क्षुभित करना, दूसरे को क्षोभ पहुंचाना अपने क्षोभ को बढ़ाता है। हम अंदर में क्षुब्ध होते हैं तो बाहर खलबला जाते हैं और दूसरे लोगों को भी खलबला देते हैं। तो इसका परिणाम होता है हमारा क्षोभ और बढ़ता है। जिस चीज का हम दान करेंगे उसकी बढ़ोतरी हमारे पास होगी। जो हम देंगे कई गुना रूप में लौट के मिलेगा। उद्वेग शून्य रहना जरूरी है। दूसरे को उद्वेग न दे, स्वयं उद्वेग शून्य रहे और दूसरे को उद्वेग न दे। इसकी दृढ़ता पूर्वक साधना करना चाहिए। साथियों पर विश्वास रखें, उनसे त्रुटि हो जाए तो हमदर्दी से उन्हें रास्ता दिखाए, कठोर वचनों में नहीं, दूसरे के सामने नहीं, अकेले में कोमल वचनों से उनको रास्ता दिखाए। कई गलतियां तो होती हैं तो आदमी स्वयं सुधार लेता है, कहना नहीं पड़ता है। गलतियां सबसे होती हैं, छोटी मोटी कुछ ऊंच नीच हो जाता है। अपने पर ध्यान सदैव रखे और दूसरे के लिए भी सहयोग तो करना चाहिए। ठाकुर काजल ठाकुर कारिक, ये देहाती कहावत बहुत काम की है। साथियों की त्रुटियों को देखकर प्रेम से, सहारे से, मीठे वचनों से अकेले में उनको समझा देना अमृत है। सबके बीच में कट कहकर, उलझकर, उद्वेगित होकर कहना बिल्कुल अलग है। क्रिया दोनों में है। एक क्रिया का फल अपने और दूसरे के लिए सुखद है, दूसरी क्रिया का फल अपने और दूसरे के लिए दुखद है। सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारा जीवन है। हमारा जीवन ठीक रहे तो बाहर का सब ठीक रहेगा। जो समस्या आएगी वो समस्या का समाधान सरलता से होता चला जाएगा। समस्या हर जगह आती है। विपरीत स्थिति समस्या है और विपरीत स्थिति हर जगह आती है। संसार का स्वभाव ही है। संसार का अर्थ ही चलना। संसरति इति संसारः, ये संस्कृत भाषा में कहते हैं। हिंदी में कहते हैं जो सरक है वो संसार, बात वही है। संसरण करना और सरकना एक बात है। जो स्थिर न रहे, चलता रहे, वही संसार है। जो चलता रहेगा परिवर्तन स्वाभाविक है। परिवर्तन में ऊंच नीच आना स्वाभाविक है। बड़े बड़े राजे महाराजे नेता सबके सामने आता है। प्रकृति का विधान व्यक्तिगत नहीं है, सार्वभौमिक है। उसके तरफ से किसी को क्षमा नहीं है। सबके ऊपर ऊंच नीच, अनुकूल प्रतिकूल, निंदा प्रशंसा, ये सब आते रहते हैं। धैर्य सबसे बड़ा बल है। धैर्यवान होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए।
विकट से विकट परिस्थिति भी सलट जाती है, स्थिति एक समान नहीं रहती है। बहुत बड़ी विपत्ति कुछ दिनों के बाद फूल की तरह लगती है, व्यर्थ। हम व्यर्थ ही उसमें पीड़ित होते थे, भ्रम था हमारा। जिसके पास धैर्य है वो पीड़ित नहीं होता है, उस अपने को संभाल लेता है। जो अपने को संभाल लेता है वही संभला है, और जो हवा में बह गया वो बेकार हो गया। थोड़ी प्रतिकूलता आई, बड़बड़ाने लगा, क्रोध करने लगा, प्रतिवाद करने लगा, गाली देने लगा, उल्टा करने लगा, पीछे पछताने के अलावा कुछ नहीं है। यही आत्मनियंत्रण ही तो सब कुछ है, अपने पर पूरा कब्जा। आत्मविजय विश्व विजय, आत्मविजयी सर्वत्र विजयी। आत्मविजय वह है जो क्षोभ रहित है। क्षोभा जाता है, घबराओ मत, देखो मिटाओ। घबरा जाने वाला कुछ नहीं कर सकता है। अनादिकाल का पाप है हमारे साथ, आसक्ति, अहंकार, मनोविकार, और यही सब गड़बड़ करते हैं। इनको देखे, इनको मिटावे। सोनार जैसे सोना और चांदी को गलाकर उसमें मसाला डाल देता है, मल निकल करके बह जाता है, और फिर उसको सांचे में ढालता है, फिर उसको गर्मा गर्मा के पीटता है। पहले बड़े हथौड़े से पीटता है, फिर हल्के हथौड़े से पीटता है। जब काफी पतला हो जाता है तब और सुंदर बनाने के लिए बहुत हल्के हथौड़े से पीट पीट कर वो करता है। किसी मशीन में डाल करके, बड़े बड़े कारखानों में होगा, जो गांव में मैंने देखा, केवल हथौड़े से पीट पीट करके ऐसा कर देता है कि कहीं चोट दिखाई नहीं देती है। वो छोटा हथौड़ा अंत में काम लेता है, बहुत हल्का सा, और उसी से खुट 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 करके पूरा एकदम बराबर चिकना कर देता है। फिर आभूषण के शक्ल में उसको मोड़ता है और जोड़ता है, उसके ऊपर नकाश करता है, और काफी धीरज के साथ करते करते तब गाना सामने उपस्थित होता है। दुनिया के काम में तो सब लगे हैं और बहुत सावधानी से करते हैं। हर जगह देखो कितने धीरज से लोग काम करते हैं, एक दो जगह नहीं, हर जगह। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नींव खोद करके एक ईंटा रखा जाता है, और एक ईंटा रखते रखते बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। सब जगह आदमी धीरज से ही काम करता है। कल्याण मार्ग में लोग धीरज नहीं रख पाते हैं। जिनको लाभ निश्चय है वो धीरज रखते हैं। धैर्य रखो, घबराओ ना। प्रतिकूलता आ जाए विचलित न हो। जिसके द्वारा प्रतिकूलता आई है उसको दुश्मन न मानो, उससे भूल है। हम बहुत बुरे हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर टूट पड़ा तो वो कमजोर है। सहृदय होकर के संभालना चाहिए। किसी ने हमें बहुत कह दिया, कोई बात नहीं, हम संभालें, वो भी संभालेगा, वो भी पछताएगा। सहन से सहन बढ़ता है, अपने में, दूसरे में, सब में। क्रोध से क्रोध बढ़ता है। एक आदमी क्रोधी होके बड़बड़ाने लगे, कईयों को क्षोभ होगा,
और जिनके संबंध में कहेगा वो तो बहुत क्षुब्ध होगा, दूसरे लोग भी बुरा मानेंगे। एक आदमी की गड़बड़ी से कितने लोगों को क्षोभ हो जाता है। सभाओं में कभी कभी ऐसा होता है, अच्छी सभा है लेकिन कोई ऐसा है असंयत कि सभा में उसने अव्यवस्थित बात कही, पूरी सभा में खलबली हो गई। एक आदमी है, अच्छी बात उसने कही, सबको आनंद आ गया। इलाहाबाद रेलवे के अध्यक्ष जो आए थे इस जोन के, सरदार जी खड़े हुए, पहला ही वचन अमृत। जब उनको कहा गया कुछ बोले, उन्होंने कहा हम लोग दफ्तर के बाबू क्या बोलेंगे। किसी भी रेलवे विभाग के जोन का जो अध्यक्ष होता है, महाप्रबंधक, एक बादशाह होता है, उसकी बिल्डिंग गवर्नर की तरह, और गवर्नर को तो थोड़ा अधिकार है, जोन का महाप्रबंधक का तो बहुत बड़ा अधिकार होता है। लेकिन इतना विनम्र, हम दफ्तर के बाबू यहां क्या बोलेंगे। जब वे हमसे मिलने आए तो मैं कुर्सी उसमें आसन पर बैठा, नीचे ही बैठता था मिलने के लिए, और वो गद्दे पे बैठे थे सामने। बातचीत हो रही थी तो गद्दे से उतर आए। तो जब दोबारा मिलने आए तो मैं सोचा कि इनको दूर पड़ता होगा, तो कुर्सी पर बैठ करके मैं उनके निकट हो गया। लेकिन उसके बाद भी गद्दे से उतर आए। अब ने कहा गद्दे पर रही, मैं तो कुर्सी ले लिया हूं। कहने अच्छा लगता है, जब जमीन में बैठता हूं तब आपकी बात मुझे बड़ी और अच्छी लगती है। अब ये मनुष्यता, अभी 3 दिनों आए मलकियत सिंह, पहले दिन तो मिलने आए, दूसरे दिन भी यहां आए, तीसरे दिन भी आ गए क्योंकि उनकी पत्नी आ गई थी। तो जब पहले दिन आए, मिलने बैठे, तो गद्दे से उतर आए। मैंने कहा गद्दे पर हो, मैं कुर्सी लेके सरक लेता हूं। कह नहीं अच्छा लगता है। सब कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत बड़े पद पर चले गए। क्या बड़ा पद है? हम कहे साधु स्वभाव के लिए कुछ पद वद नहीं है, पद सेवा के लिए है बस। बड़ा पद है सोचता ही नहीं, सेवा है। उन्होंने स्वयं कहा क्या बड़ा पद है। अच्छाई अच्छाई फैलाती है, बुराई बुराई फैलाती है। इसलिए जो आदमी स्वयं क्षुब्ध होता है वो बहुतों का नुकसान करता, अपना नुकसान करता है और दूसरों का नुकसान करता है। गलतियां करता है तो गलतियां करता, वो अपना नुकसान करता और दूसरे करता है। कोई भी व्यतिक्रम करो, इसी इतना बड़ा समाज है, कोई साधक किसी बात में अगर व्यतिक्रम करता है, जो करना चाहिए वो न करके मर्यादा व्यर्थ करता है, तो पहले से उसके मन में दगा रहता है, भय रहता है, अपना नुकसान करता है। प्रकट होता है जब, तो दूसरे लोगों को भी क्षोभ होता है, घृणा होती है, क्या है कर डाला। कोई अच्छी बात बोलता है, मीठी बात बोलता है, सही बात बोलता है, बोलने वाले के मन में आनंद रहता है, सुनने वालों को आनंद आता है, सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने 2 का अभी उदाहरण क्यों दिया, वो तो बहुत पहले रिटायरमेंट, यहीं से रिटायरमेंट हुआ था उनका। तो हमसे मिलने आए थे, तो हमें जो सौगात देने का था वो गाड़ी में से उठा करके अपने हाथों से बच्चे की तरह लेके मेरे पास आए। वहां मेरे कक्ष में गए,
नौकर चाकर उनके बहुत होते हैं। बिल्कुल मलकियत सिंह की भी वही दशा है, या और भी जो भी विनम्र होते हैं। तो क्यों कह रहा हूं, उनके गुणों के नाते। ऐसे भी अफसर आए जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहे बहुत देर तक। हमारे संत बताते थे कि वो मेला अधिकारी भी रहते, मेला अधिकारी पूरा नहीं दूसरा कुछ रहते, लेकिन मले रहते थे बड़े। तो हमारे संत समझते थे कि कबीरपंथी के नाते वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ के नगर आयुक्त हुए, मेरे पास मिलने आए, और प्रवचन के बाद जो खास अधिवेशन का दिन है, उस दिन वो जब मिलकर वहां जो कुछ हुआ बोलना वालना, आकर के मेरे कक्ष में बैठे और जो बोलने लगे, जो कुल याद की, ऐसा हुआ वहां हुआ तो शंकराचार्य को मैंने ऐसा कहा तो शंकराचार्य ने कहा ये उठपटांग लड़का है। पहले आवश्यक बात कही, फिर पीछे गए। अब जो जो याद आए बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, मैं सोचूं ये कब जाए, अब वे हटे नहीं। बीच में कहूं आपको तो जाना भी है, अभी खाना पीना होगा, लेकिन मेरी बात नहीं सुने। तो समझ में आया इनका स्वभाव ऐसा है। वो कबीरपंथी होने के नाते हमारे साधुओं को की उपेक्षा की ऐसी बात नहीं है, स्वभाव ऐसा है। अब ऐसे लोग अफसर हैं, और अपना शब्द दूसरे शब्द, थोड़ी दिन रहे फिर चले भी गए, हटा दिए गए। सुनता हूं उनका डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ। अपनी गलती से तो यही सब होता ही है। जीवन ही सबसे कीमत है, कीमती है, सबसे कीमती जीवन है। और जीवन में सबसे कीमती मन है। आत्मा तो सबके ऊपर है, तो स्वभाव से ही निर्मल है। इतना बड़ा शरीर, इतना, और उसमें इंद्रियां कीमती, मन मस्तिष्क कीमती, और मन सबसे कीमती। छोटा सा पॉइंट मन, वही ठीक हो जाए सब ठीक, और वही गड़बड़ हो जाए सब गड़बड़। इसलिए सभी साधक, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, सबको चाहिए मन पर सतत सावधान रहे। अपनी तरफ से क्षोभ न पैदा करो। मन में क्षोभ रखोगे तो बाहर क्षोभ आएगा, अंधकार दिमाग में आ जाता है। तब जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना शुरू होता है, जो नहीं बोलना चाहिए बोलना शुरू होता है, जो नहीं करना चाहिए करना शुरू होता है। और ये तीनों मिल करके हमारा विनाश करते हैं। जब चित्त संयत रहता है तो सोचना, बोलना और करना तीनों सही रहते हैं। पारसियों की परंपरा में बड़ा कीमती विचार है, हमारे मन वाणी पवित्र हो, हमारे मन वाणी पवित्र हो। हे हरमजदा, एक बार मैंने छोटी पुस्तक गुजरात में पढ़ी थी पारसियों की, बारंबार हे हरमजदा, यानी हे ईश्वर, हमारे मन वाणी कर्म पवित्र हो, हमारे मन वाणी कर्म पवित्र। फिर पारसियों का जिंदा वेस्ता मैंने इंग्लिश में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में पढ़ा, कुछ पढ़ा, उलट पढ़ के देखा। पुरानी भाषा के लय में है, वहां तो भाषा इंग्लिश थी, लेकिन द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट जो मैक्स मुरर का संपादित है 50 खंडों में, और दुनिया के अनेक लेखकों के उसमें लेखकों का सहयोग है। द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, पूरब के पवित्र ग्रंथ, भारत, चीन इत्यादि के पवित्र ग्रंथ
और अरब ये सब तो 50 खंडों में हुआ है इंग्लिश में। तो मुझे विचार था कि मैं जिंदा बेचता पढ़ूं, तो वहां पर जिंदा बेचता पढ़ा। पारसियों में ये बारंबार आता, हमारे मनवाणी कर्म पवित्र हो। यही तीनों पवित्र होने पर कुछ बाकी नहीं रहता है, सब साफ बोध होना चाहिए। मनवाणी कर्म पवित्र है, बोध नहीं है तो काम पूरा नहीं होगा। बोध होना चाहिए कि मुझे पाना कुछ नहीं है, न बाहर से भोग पाना है, न परमात्मा पाना है, न बाहर से मोक्ष पाना है। भोग तो शरीर का भोग है, खाना पीना सहज, उसमें भी सहज रूप से। अभी महाभारत में लिख रहा था तो आया, ब्राह्मण के पास ज्यादा धन इकट्ठा होना अनर्थ है, क्योंकि धन का अधिक सहवास मनुष्य में प्रमाद, अहंकार और विकार पैदा करता है। और तो ब्राह्मण का अर्थ ज्ञानी, साधक, जो साधना में हो। साधक संत के पास जब बहुत धन इकट्ठा हो जाता है तो विकार होता है। अब बहुत धन भी मर्यादा है अलग अलग। एक व्यक्तिगत साधु है, ज्यादा रखता है तो नुकसान है, वही एक समाज के लिए है तो उससे कई गुना ज्यादा भी ज्यादा नहीं है। तो मर्यादा से विरुद्ध ऐश्वर्य अगर इकट्ठा हो जाए तो भी विकार पैदा करता है। गुजर तो थोड़े में है, थोड़ा गुजर हो जाए थोड़े में, बस धन का काम हो गया। मन का काम खास है, क्षुब्ध कभी न हो। कोई समस्या समाधान हुए बिना न रहेगी, सब समाधान हो जाए, घबराओ मत। परिवर्तन होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों से खुश रहो, साथियों को त्रुटि देख देख करके क्षुब्ध न हो। त्रुटियां अपने में ज्यादा हैं, उनसे हुई है तो प्रेम से, स्नेह से, पीठ थपथपा करके सुधार की बात बता दो। सब समय क्षोभ रहित रहने का काम करो। यही भाव सबके अंदर में हो, परिवार समाज जहां कोई रहेगा स्वर्ग रहेगा। और जहां दूसरे की त्रुटि देखना, खुन 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 करना, आलोचना करना, क्षुब्ध होना, तो सुधार तो नहीं होता है, बिगाड़ होता है। महाभारत में अभी आया है एक जगह, मौन रहने वाला सब पर हुक्म चलाता है। लाओत्से की भाषा, मौन रहने वाला सब पर हुक्म चलाता है। मौन का मतलब यहां एकदम मौन नहीं, मौनी बाबा बन जाना, मतलब वाक्य संयमी। वाक्य संयम का लक्षण है मीठा हो, सरल हो, सत्य हो, कम हो। तो जो संयम से बोलता हो सब पर हुकूमत चलाता है। हुकूमत चलाना एक गर्भोक्ति जैसी है, मतलब है वो बहुतों को निभा सकता है। जो मीठ बोलता है, कम बोलता है, संयम से बोलता है, उद्वेग शून्य होता है, सहृदय होता है, वो बहुतों को चला सकता है, बहुतों को निभा सकता है। इसके विपरीत जो होता है वो नहीं निभा पाएगा। क्षोभ रहित रहो और दूसरे हमसे क्षुब्ध न हो, ये ध्यान रखो। असली जीवन है क्षोभ रहित जीवन, प्रशांत जीवन, आनंदमय जीवन। जलपान न मिले लेकिन मन प्रसन्न है तो कोई बात नहीं है, दोपहर को भोजन मिलेगा ही।
और जलपान डबल मिले और मन प्रसन्न रहे तो क्या होगा? मन प्रसन्न नहीं है तो क्या होगा? वैसे डबल जलपान तो और दुखदाई है। जलपान तो थोड़े होना चाहिए। तात्पर्य है दुनिया की वस्तुएं कम मिले, कोई हर्ज नहीं, मन ठीक रहना चाहिए। जिसका मन ठीक है, प्रसन्न है, वो सुखी है और दूसरों को सुख देता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से अमृत झरता है। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, साधु से ये आशा की जाती है। साधु स्वयं क्षुब्ध। दान के विषय में अभी प्रसंग दान का ज्यादा है, इसलिए 7-8 अध्याय अभी लिख दिया थोड़े में, बहुत भावुकता पूर्वक। तो उसमें कुछ चुनाव करके काम की चीज कह दी। तो उसमें ये बात आती है, जो ब्राह्मण कहीं नहीं मांगता है, कष्ट की स्थिति में भी नहीं मांगता है, उसको देना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों की बात थी। ब्राह्मण पढ़ते लिखते थे, पढ़ाते थे और ज्ञानोपदेश करते थे, तो ब्राह्मण कहा गया। आज संत है। एक बार स्वामी स्वरूपानंद ने मनिकापुर की तरफ कहा था, मैं तो नहीं था वहां, जो थे तो बताए थे, बहुत पहले की बात है, 40 वर्ष होगा। कहे भाई पहले ब्राह्मण कहा जाता था, आज संत कहना चाहिए। आज संत है, संत सन्यासी ये है। ब्राह्मण तो सब कमाते खाते हैं और कोई किसानी करता, कोई व्यापार करता, कोई नौकरी करता, वो दान लेने के चक्कर में कहाँ है। कुछ पुरोहित हैं जो कर्मकांड करा देते हैं, उन्हें दान उन लोग दे देते हैं। ब्रह्मभोज पहले बहुत चलता था, सुनता हूं वो भी ठंडा हो गया है। कितने ब्राह्मण तो ब्रह्मभोज के नाम पर भोजन करने जाने में शर्म करते, लज्जा करते। कभी जमाना था जब एक छोटा सा ग्रुप जो तपस्वी होता था, विद्वान होता था, वो ब्राह्मण कहलाता था और वो ऐसा काम करता था कि लोगों को स्वाभाविक ही श्रद्धा होती थी। 2 नंबर के तो हर समय थे, साधु में भी 2 नंबर के आज बहुत हैं। तो ब्राह्मणों के लिए भी शास्त्रों में आलोचना की गई है कि जो ऐसे लंपट हैं उनको कभी दान नहीं देना चाहिए। वो तो इतना कठोर नियम है कि वो सारे नियम पालन किए जाएं तो आज तो एक भी ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो कोई जमाना था साधु संत का रस्म कम था। ये तो बौद्धों जैनों में साधु संत का प्रभाव बढ़ा, फिर सन्यासियों में भी बढ़ा। वैसे सन्यास पहले से था, उपनिषद चिंतन सन्यास ही है, लेकिन उपनिषद के चिंतक जो है मूल वो सब गृहस्थ हैं। याज्ञवल्क्य, उद्दालक, श्वेतकेतु, प्रवाहण जयवल्क्य, जनक, अजातशत्रु, अनेक जो हैं राजे महाराजे और ऋषि हैं, वो गृहस्थ हैं। लेकिन गृहस्थी में रहते हुए भी वह साधु जैसे थे, बहुत आगे थे। और कुछ सन्यासी भी होते थे, वैदिक सन्यासी भी कुछ होते थे। बौद्धों जैनों से सन्यासियों का प्रवाह ज्यादा बढ़ा। फिर वेदांत में स्वामी शंकराचार्य के बाद सन्यास बढ़ा। फिर निर्गुणी धारा में कितने ऊंचे ऊंचे संत गृहस्थ रहते हुए ऊंचे चिंतक और साधक थे, फिर इनमें भी बढ़ा। तो आजकल तो साधु संत सन्यासी कहना चाहिए। ब्राह्मण सब कमाते खाते हो, दान लेने के चक्कर में नहीं है। पुरोहित वर्ग थोड़ा मोड़ा है बस। तो जो न मांगता हो, कठिन अवस्था में आकर के भी न मांगता हो, उसको दान देना चाहिए। निर्लोभी, जिसको क्रोध नहीं है
और एक तृण मात्र लोभ नहीं है, ऐसे को दान देना चाहिए। सद्गुणों की प्रशंसा सभी ग्रंथों में, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कहीं कोई पुस्तक पढ़िए, विनम्रता, निष्कामता, क्षमा, गम, संतोष, इसकी प्रशंसा हर जगह है। इसलिए क्षोभ रहित रहो, दूसरों को क्षोभ न दो, बल्कि आह्लाद दो, प्रसन्नता दो। प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता दोगे। सदैव सुख बांटो।